हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं अपनी फाइनली डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो आज 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को और मैं बोल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ठीक हो गई हूँ, थोड़ी बहुत ठीक फील हो रहा है मुझे, तो मैं कर देती हूँ आज शेयर। वैसे तो मैं और पहले कर देती अगर, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज 20 दिन हो चुके हैं तो अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, मैं बोल भी पा रही हूँ सही से, क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ तक ठीक से नहीं निकल रही थी। तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी वीडियो शेयर। मत तो मेरी डिलीवरी हुई है 25 मई को। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी 24 डेट थी और 24 को मैं गई थी तैयार होके। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने सोचा था कि मैं जब जाऊंगी तो रोते धोते जाऊंगी, ऐसा पेन होगा मुझे, और मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा ही हो, पेन हो मुझे और मैं रोते धोते जाऊं। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे दर्द ही नहीं हुआ था, मुझे पेन ही नहीं हुआ था। और मेरी डेट थी 24 मई की और 24 मई को मुझे डॉक्टर ने एडमिट होने को बोला था। तो मैं यहाँ से तैयार होके खा पी के अच्छे से गई थी। जैसे कि आप सबको पता है, खा पी के तो नहीं, मतलब चाय टोस्ट खा के गए थे, सुबह के टाइम हम लोग गए थे। तो उस दिन बस ये हुआ था कि जा गए थे हम, मुझे कोई पेन नहीं था, मैं अच्छी खासी गई थी यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और अच्छी खासी में गई थी और वहाँ जाके कुछ फॉर्मेलिटीज हुई, फॉर्म वगैरह फिल किए, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो एडमिट के फॉर्म थे वो भर दिए। उसके बाद मुझे उधर पे लेके गए, सामने एक लॉज टाइप का था, हॉल टाइप का। वहाँ पे बहुत सारे पर्दे टाइप के, ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए थे। और वहाँ जाके मैं पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो गई थी कि मैं बस ये सोच रही थी अब मेरी जान बच जाए बस, क्योंकि वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। और उन लोगों को भी यार, मतलब थोड़ा पर्दा वर्दा लगा देते, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया वहां पे जो मुझे बिल्कुल, मैं डर गई थी। मैं बस ये सोच रही थी मैं यहाँ से भाग जाऊं। वो देख के तो मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाऊं। वहां पे एक लेडीज लेटी हुई थी। क्या हुआ? सो जाओ, एक सेकेंड। वहां पे एक लेडीज लेटी हुई थी और उसकी ना पता नहीं क्या हो रहा था, उसकी सफाई हो रही थी। एंड वो पूरी मतलब सफाई हो रही थी और वो इतना चिल्ला रही थी, इतना पेन में थी, इतना रो रही थी ना वो। मैं वो देख के बस मैं टूट गई थी पूरी तरीके से। और बस ये सोच रही थी कि यार मैं क्यों प्रेग्नेंट हो गई, क्यों मैं अब कभी बच्चा नहीं पैदा करूंगी, मैंने सोच लिया था। और उस टाइम पे मुझे इतना डर लग रहा था। और वहाँ पे डॉक्टर्स थे और वो एक बेंच टाइप की थी, वहाँ पे मुझे बिठाल दिया था वेटिंग में, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे बिठाल दिया था और वहाँ पे मेरे सामने वो लड़की के साथ जो भी हो रहा था, मेरे सामने जस्ट मेरी आंखें, वो लेबर रूम था, क्या था, इमरजेंसी कुछ था, वो मुझे नहीं पता, लॉज टाइप का था। वहाँ पे सबके सामने पूरे डॉक्टर्स थे, जेंट्स डॉक्टर थे वहां पे, और सबके सामने उसकी सफाई चल रही थी और वो ऐसे लेटी हुई थी। वो सब देख के ना मैं इतनी ज्यादा डर गई थी। और फिर एक डॉक्टर आए मेरे पास, उन्होंने मेरा जो है ब्लड लिया था। मैं वहां पे इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, सबसे बहुत ज्यादा मैं रो रही थी वहां पे तो। और जाने से पहले वहाँ हॉल जो लॉज टाइप का था, क्या था वो मुझे नहीं पता, वहां जाने से पहले स्लीपर उतारी थी मैंने। और मेरी ज्वेलरीज वगैरह उन्होंने ले ली थी, रिंग और जो मैं कान में पहनी थी वो सब ले लिया था। उसके बाद समीर, मैं इतना ज्यादा रो रही थी। डॉक्टर पूछ रहे थे क्यों रो रही हो, इतना क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे डिलीवरी नहीं करवाने, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे भाग जाने दो। और डॉक्टर कह रहे ऐसा नहीं होता है, बच्चे का तो सोचो, अपना सोच रही हो, बेबी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि 40 वीक्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे ना 9 महीने कंप्लीट हो गए थे और मुझे कोई भी लेबर पेन नहीं आ रहा था। 9 महीने में 36 हफ्ते होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। बट ऐसा होता है कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं।
और डॉक्टर्स हमेशा थोड़ा आगे लेके चलते हैं, थोड़ी डेट बहुत ज़्यादा आगे लेके चलते हैं। और 40 वीक्स में, मतलब 37 वीक्स में बेबी एकदम फुल टर्म हो जाता है, आने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और मुझे तो यार कोई लेबर पेन भी नहीं आ रहा था, तो मुझे एडमिट होना पड़ा। और फिर डॉक्टर ने यहाँ से मुझे ब्लड लिया और चेक करने के लिए, और वो ब्लड उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद यहाँ से फिंगर से भी लिए, तब भी मैं रोई, यहाँ से लिए तब भी मैं रोई, और मैं रो ही रही थी। मैं टोटल हर टाइम पे बस डर के मारे बस रो ही रही थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस ऐसा लग रहा था कि एक मौका मुझे भागने का मिल जाए यहाँ से, क्योंकि मैं बस भाग जाना चाहती थी वहां से, लेकिन मैं नहीं भाग पाई। और उसके बाद मुझे व्हील चेयर पे बिठाला गया, और मैं इतना ज्यादा रो रही थी। व्हील चेयर पे उन्होंने बिठाला, उसके बाद बाहर लेके गए। बाहर समीर भी थे, मेरी सास भी थी, और मैं रोई जा रही समीर से। मैं कह रही प्लीज मुझे मुझे लेके, मुझे भाग जाने दो, मुझे नहीं कराना डिलीवरी। उसके बाद लिफ्ट से ऊपर लेके गए प्री लेबर रूम में, वहां पे लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है, वहां पे मुझे लेके गए। और वो उस टाइम पे मैं बस हाथ छूटा उनसे मेरा, और मैं रोते रोते लेबर रूम में चली गई थी। लेबर रूम में लेके गए थे मुझे व्हील चेयर पे। उसके बाद अंदर जब लेकर गए मुझे, तो वहां पे पेन इंड्यूस किया जा रहा था सबको, मतलब ऐसे लेबर टाइप की बहुत सारे टेबल थी वहां पे, सब बेड टाइप का था वहां पे, सब लेडीज लेटी हुई। और वो नजारा देख के मेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं रोती ही जा रही थी, मैं चुप नहीं हो रही थी। मेरा रोते रोते ये जो सर का दिमाग था ना, वो तक दुखने लगा था, और मेरे आंसू सूख ही नहीं रहे थे। और उसके बाद वहां पे उन्होंने मुझसे बोला लेट जाओ। मैंने इतनी हिम्मत की, मैं वहां पे लेट गई। उसके बाद मैंने तो सुना था कि जेल टाइप का वजाइना में डालते हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है, बट वहां तो कुछ और ही चल रहा था। वहां पे कुछ पाइप टाइप का डालकर उसमें, और कुछ बलून टाइप का था, और वो फूट रहा था, तो वो कुछ इस टाइप का था। और वहां से मतलब पता नहीं क्या क्या था वो, मुझे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आंखें ऐसे बंद कर ली थी, और मैं ऐसे टाइट मुट्ठी बांध के मैं बस पढ़े जा रही थी, दरूद शरीफ पढ़े जा रही थी मैं। और मैं सोच रही थी बस ये टाइम कट जाए। और उन्होंने मेरे एनएसटी जो होता है टेस्ट, वो वाली वो मशीन लगाई हुई थी, जो चल रही थी बराबर बेबी की धड़कन चेक करने के लिए। और यहाँ से मुझे कुछ पाइप टाइप का लगाया गया था सांस लेने के लिए, वो होता है पता नहीं ऑक्सीजन क्या, वो लगाया गया था। यहाँ से बोतल लगाई गई थी मुझे एक, और बस एक हाथ मेरा फ्री था। मैं पूरी तरीके से कवर थी वहां पे। उसके बाद वो बॉटल जो थी वो खत्म हो गई, और वो उन्होंने निकाल दिया, उनका जो काम था वो हो गया। उसके बाद मुझे पेन आना स्टार्ट हो गया, बहुत तेज मुझे पेन आना स्टार्ट हुआ। मैं सह भी नहीं पा रही थी, और उठ भी नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला उठ जाओ, उसके बाद मैं उठ भी नहीं पा रही थी उस बेड से। उठ के वहां पे प्री लेबर रूम करके कुछ और एक और रूम था वार्ड टाइप का, वहां पे पहुंचा दिया। वहां मैंने जो नजारा देखा, वहां सारी लेडीज ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, ऐसे चुड़ैलों की तरह हूँ ऐसे, इतनी तेज तेज। मैं देख के, और मुझे भी पेन आना स्टार्ट हो गया था, बट मुझे कम कम हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग थी 10-15-20 मिनट में हो रहा था मुझे, तो मुझे दर्द हो नहीं रहा था इतना ज्यादा। बट उन लोगों को देख के तो मेरी हालत खराब हो गई एकदम से, कि ये सब मेरे साथ भी होने वाला है। और जैसे जैसे 1 बजे उन्होंने पेन इंड्यूस किया था, दिन के 1 बजे, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होने के बाद 1 बजे मुझे एडमिट कर लिया था, प्री लेबर रूम में ले गए थे। वहां पे मुझे 1 बजे पेन इंड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद जो है, पेन इंड्यूस होने के बाद मुझे हर 10-10 15-15 मिनट से पेन, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा था। उसके बाद मुझे पेन होता रहा, टाइम का कुछ पता नहीं। वहाँ प्री लेबर रूम, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी जेल में आ गई हूँ, क्योंकि वहां पे ना घड़ी भी नहीं थी, खिड़की भी नहीं थी कि मैं बाहर देख सकूं कि दिन हो रहा है कि रात, और ना घड़ी थी ना कुछ भी नहीं था। और मुझे लग रहा था मैं जेल में आ गई हूँ बस।
क्योंकि वो टाइम कट ही नहीं रहा था मुझसे और पेन इतना ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और मुझे पूरे मैंने 12 घंटे लेबर पेन सहा, पूरे 12 घंटे में लेबर पेन में थी। और मुझे कुछ भी बस ये लग रहा था ये टाइम कट जाए और बस कैसे भी करके। और इतना ज़्यादा पेन बढ़ रहा था और मैं टाइम पूछ रही थी, कोई भी बाहर से आ रहा था ना, मैं उससे टाइम पूछ रही थी क्योंकि वहाँ पे घड़ी वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने बताया 4 बज गए। मैंने कहा 4 बज गए, इतना मुझे सहते सहते। उसके बाद कब रात हो गई और हर थोड़ी देर में डॉक्टर्स आ रहे थे और चेक कर रहे थे। पीवी चेक करते हैं ना, पेल्विक चेक करते हैं, तो उससे इंटरनली चेक करके पता चल जाता है कि कितने सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। 10 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए कम से कम, तब जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मतलब 7 भी हो तो भी हो जाती है, 7 8 या ऐसे कुछ। बट मेरा तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हुआ था 9 बजे रात में। मैं पूरी तरीके से टूट गई थी ये सुन के, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितना सेंटीमीटर, उन्होंने कहा 2। और मैं इतने 1 बजे से लेके 9 बजे तक मैं लेबर पेन सह रही थी। और सबसे अच्छी बात मेरी ये, क्योंकि वहां पे सब चिल्ला रहे थे बट मैं चिल्ला नहीं रही थी, क्योंकि मैं जब भी मुझे पेन आ रहा था मैं ऐसे टाइट मुट्ठी करके पूरी तरीके से नीचे की तरफ सांस ले रही थी। सांस नीचे की तरफ ले रही थी, ऊपर की तरफ सांस लेते हैं तो और ज्यादा पेन होता है। पेन तो खैर होता ही है, तो मैं लेकिन नीचे सांस छोड़ रही थी और मैं चुप होके एकदम पेन को ले रही थी एकदम, और टहल रही थी। और बस बहुत ज्यादा, लेकिन पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था मेरा। रात के 9:30 के बाद जो पेन बढ़ा, इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा था मुझे कि। और फिर 10 बजे डॉक्टर आई, उन्होंने फिर से एक बार चेक किया और फिर मुझे फिर से वो लगाया, पता नहीं क्या था वो, ऑक्सीजन था। उसके बाद एक बोतल फिर से लगाई मुझे, पता नहीं क्यों। और मैं भूखी प्यासी थी, मतलब सुबह आप सबको पता है, मैंने ब्लॉग में देखा होगा, सुबह जो चाय टोस्ट मैं खा के गई थी, बस वही खाया हुआ था मैंने। और 1 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, मतलब सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया था वो चाय टोस्ट के अलावा। और फिर से उन्होंने एक बोतल लगाई मेरे, और वो एनएसटी टेस्ट कर रहे थे बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए, वो भी किया। उसके बाद वो बोतल जब खत्म हुई तो डॉक्टर आई और उन्होंने बोला ज़ारा कौन है, मैंने कहा मैं। और वहाँ पे मुझे फिर लेबर रूम में लेके गए, पता नहीं क्यों। और एक लड़की मेरे बगल में थी, उसको तो इतना तेज पेन आ रहा था, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, मतलब क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था उसके। और 8 या 9 सेंटीमीटर डायलेट्स भी हो गया था, तो उसको लेकर गए थे और वो मेरे बगल में थी। और वहाँ पे लेबर रूम में लेके गए जब मुझे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला लेट जाओ फिर से, तो मैं लेट गई। और पेन इतना ज़्यादा कि मैं पेन में बस कुछ भी मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। बस मैं ये सोच रही थी मेरी जान बच जाए और मैं यहाँ से बस कैसे भी करके जिंदा बच जाऊं, क्योंकि एक एक पल में मेरा काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। और मुझे लग रहा था मैं किसी जेल में फंस गई और यहाँ से मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो 12 घंटे मेरे लिए 12 साल के बराबर हो रहे थे, क्योंकि एक एक टाइम और वो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि सहन नहीं हो रहा था। और मैं वहां पे मैंने बस ऑपरेशन के नारे लगाना जो स्टार्ट किए, तो मैं चुप ही नहीं हो रही थी। मैं हाथ जोड़ जोड़ के डॉक्टर से, आप भी तो एक इंसान है, प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरा ऑपरेशन कर दो, प्लीज प्लीज। देखो यार, दर्द में तो इंसान कुछ भी बोलता है, बट डॉक्टर ने मेरी बात सुन ली। जी हाँ, ऑपरेशन मेरी वजह से ही हुआ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और उस टाइम पे मेरा 5 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया था। और थोड़ा टाइम और अगर मैं सह लेती तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। बट मैंने ऑपरेशन के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। और नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा। हर किसी की बॉडी ऐसी नहीं होती, लेकिन आजकल की खिलाई पिलाई ऐसी हो गई है कि जो आजकल नॉर्मल डिलीवरी हो रही है वो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है। मेरी सुबह हो जाती, मतलब रात के 2-3 बजे तक तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, या 4 बजे भी हो सकती थी, मतलब हो जाती, क्योंकि टाइम मैंने इतना सह लिया था। उसके बाद मैंने 60 या 70% पेन लेके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं हो सकता मुझसे। इसीलिए मतलब ये चीज आप लोग मत करना प्लीज, क्योंकि अगर आप कोई ऑपरेशन करवाना चाह रहे हो तो पहले ही प्लान करके करवा लो, क्योंकि उससे
क्या फायदा फिर, पहले आप पेन इतना ज्यादा ले रहे हो फालतू में, फिर बाद में ऑपरेशन हो रहा है तो वो आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरी तरह मत करना प्लीज। कोई भी अगर मेरी ये वीडियो से सुन रहा है, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हैं और वो मुझे कमेंट्स करती हैं, तो आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा मत करना। जो मैंने गलती की वो आप लोग मत करना। और उसके बाद डॉक्टर ने जो है, बहुत सारे लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, इसीलिए डॉक्टर जो है आजकल सिजेरियन कर देते हैं ये सोच के कि टाइम कौन इतना दे, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। उसके बाद सफाई वगैरह भी होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए डॉक्टर लोग, और सिजेरियन जो होता है सी सेक्शन, वो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 40 मिनट में पूरा सी सेक्शन खत्म, बेबी बाहर और सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है सी सेक्शन की। और उसके बाद डॉक्टर ने जो है एनएसटी जो टेस्ट करते हैं वो नहीं किया, और मेरी सास से उन्होंने बोला कि बच्चे की धड़कन बढ़ रही है। मुझे पता है उन्होंने झूठ बोला, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी मुझ पे तरस खा लिया था, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। और मुझे पता है उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि जो एनएसटी टेस्ट था वो मेरा बहुत घंटे पहले हुआ था, 10 बजे हुआ था वो 11 बजे, 11:30 नहीं 11 बजे उन्होंने बोला मेरी सास से कि तो बच्चे की धड़कन बढ़ रही है। उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ पे ज्यादातर सी सेक्शन ही चल रहे थे, और सी सेक्शन ही कर रहे थे वहाँ पे सबके ज्यादातर। और मेरा तो इसीलिए भी किया क्योंकि मैं बोल रही थी, मैं बहुत ज्यादा, अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में जाती तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, मुझे इतना पता है, क्योंकि हॉस्पिटल से होता है, मुझे अब पता चला, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने ही झूठ बोल दिया। और फिर उन्होंने साइन करवाया मेरी सास से, और जब मुझसे साइन करवाया मेरे हाथ ऐसे कप रहे थे, मैं बहुत बहुत ज्यादा रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी, और मैं सोच रही थी कि अब ऑपरेशन भी पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरी ड्रेस चेंज की गई, ऑपरेशन के जो कपड़े होते हैं वो पहनाए गए मुझे। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ये सोच के खुश हो गई कि मुझे बाहर समीर मिलेंगे, फिर मुझे व्हील चेयर पर बिठाला गया, और मैं यही सोच के खुश थी कि थोड़ी देर के लिए मुझे समीर का चेहरा तो देखने को मिल जाएगा, और मैं चाहती थी कि मुझे वो देखे पेन में, और बस, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि जब मैं बाहर गई वहाँ पे समीर नहीं थे। मैं उन लोगों से बोल रही थी समीर कहाँ है, समीर कहाँ है, तो वो उनको ऑपरेशन का जो सामान होता है ना वो लेने पहुंचा दिया गया था, और डायरेक्ट मुझे वहां पे लेके गए ऑपरेशन थिएटर के सामने, मतलब थोड़ा सा गैलरी टाइप की थी, पतली सी, और पूरे लाइन से रूम्स थे वहां पे मुझे एक वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। वो चीज मुझे बहुत गलत लगी उन लोगों की, क्योंकि वेटिंग रूम बहुत ज्यादा, वहां पे लाइट नहीं थी, बहुत ज्यादा डरावना टाइप का था, वहां पे एक बेड था और अंधेरा अंधेरा सा था, और वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सोना था पूरा गैलरी, और वहां पे बिठा के मुझे चले गए। और मैं पेन में इतना ज्यादा थी, इतना ज्यादा, और मेरा ऑपरेशन, मैं बता रही 11 बजे मुझे वहां लेके गए, और 11 से मुझे पूरे पूरे 12:30 बजे, मतलब 1 बजे तक मुझे 2 घंटे वहां पे वेटिंग रूम में अकेले बैठी रही मैं, वहां पे कोई नहीं आ रहा था। और मैं पेन में हर थोड़ी देर में, मतलब एक डॉक्टर आई थी मेरे पास, और वो बोल रही थी इतना रो क्यों रही हो, और मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं, मतलब मुझे हर 5 मिनट से, हर 2 मिनट से पेन आ रहे थे, इतने खतरनाक और इतने लंबे कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी अपने मुंह से। और मैं बोल रही थी ऐसे, वो बोल रही थी कि कितना पढ़े हो, इतनी जल्दी बेबी, ये सब मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर मैं, थोड़ा पेन रिलीज हो जाता है हर 2 मिनट से, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा सारी चीजें, और फिर मैंने कहा मैं यूट्यूब करती हूँ, उन्होंने चैनल का नाम पूछा, मैंने बताया। बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो, पता नहीं कौन थी। फिर वो चली गई थी, वो चली गई थी। उसके बाद मैं, वहाँ पे एक वॉचमैन थे, मैं बाहर निकल के
मैं खुद पैदल, मुझे पेन आ रहा था तो मैं बाहर निकल के वहाँ पे वॉचमैन भैया से मैं बोल रही थी मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, प्लीज कर दो। मैं इतना ज्यादा रो रही थी उनके सामने, प्लीज अंकल प्लीज ऑपरेशन के लिए ले चलो। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं ऑपरेशन के लिए, वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा रोने लगी और फिर मैं जाके वापस अंदर बैठ गई। उन्होंने कहा अंदर बैठ जाओ और उन्होंने शिकायत भी कर दी थी डॉक्टर से कि पेशेंट बार बार उठ उठ के बाहर आ रही है, उसको अंदर बैठने को बोलो। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने, मैं बोल रही थी उनसे प्लीज सुन का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये पेन खत्म हो जाए प्लीज। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा वेट कर लो, एक का ऑपरेशन चल रहा है अभी, उसका हो जाए उसके बाद तुम ही को लेके जाएंगे, थोड़ा सा बेटा वेट कर लो। डॉक्टर थे जो, उन्होंने वैसा बोला और फिर वो चले गए। और फिर मुझे फिर 12 साढ़े 12 बज गए और मैं दर्द में तड़पते तड़पते, और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, हर थोड़ी देर में इतना खतरनाक पेन आ रहा था और मैं बस ऐसे हेल्प मी चिल्ला रही थी, कोई हेल्प के लिए नहीं, पूरा सूना पड़ा। मतलब पहले मुझे डर लगता था हॉस्पिटल से और इस टाइप का सीन मेरे साथ होगा डरावना मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं पहले डरती थी सोने कमरे में बैठने से कि हाँ मुझे इतना पेन हो रहा था कि मुझे डर भी नहीं लग रहा था। बस मतलब डरावना सा रूम था वहां पे, तब भी मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि पेन इतना ज्यादा हो रहा था ना। और फिर मैं बाहर उठ के गई 12:30 बजे। फिर मैंने वॉचमैन भैया से बोला कि क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उन्होंने मतलब गुस्सा किया कि तुम वापस अंदर चली जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बार बार बाहर आ रही हो। फिर मुझे इतनी गुस्सा आई कि मैं चिल्लाने लगी, इतनी तेज तेज, बहुत तेज पेन हो रहा था मुझे क्योंकि। तो मैं चिल्लाने लगी प्लीज हेल्प मी, इतनी तेज तेज मैं चिल्ला रही थी। फिर मतलब तब भी कोई नहीं सुना और उन्होंने बोला कि अंदर जाके बैठ जाओ। फिर भी मैं खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही। फिर 12 बज गया, मतलब ये पौने 1 बज गया। तो 1 बज के 10 मिनट, मतलब 1 बजने में जब 10 मिनट था तब मुझे वहां पे घड़ी थी, तो मुझे टाइम का इसलिए पता है, वहां वो वाले रूम में, वेटिंग रूम में वहां पे घड़ी थी इसलिए मुझे टाइम का पता है। तो वहां पे फिर मैं जाके बैठ गई। फिर सारी डॉक्टर्स की टीम आई, फिर मुझे लेकर गए फाइनली व्हील चेयर पर बिठा के। फिर मैं थोड़ा सा खुश हुई ये सोच के कि अब इस पेन से मुझे रिलीफ मिलने वाला है, अब मुझे सुन का इंजेक्शन, मैं बस यही नारे लगा रही थी कि प्लीज मुझे सुन का इंजेक्शन लगा दो, सुन का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये पेन खत्म हो जाए। और समीर को तो मैं देख भी नहीं पाई, वहां से निकलते टाइम बहुत दूर खड़े थे मैं, बट वो उन्होंने भी मुझे देखा था वहां से बहुत दूर से। और मेरी हालत ऐसी, बहुत खतरनाक थी मेरी हालत। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर जो देख के ही एकदम डरावना, वहां पे औजार रखे हुए, कटिंग कैंची और ये सब कुछ बहुत डरावना। मतलब वो सब कुछ अल्लाह पाक किसी को ये दिन ना दिखाए, किसी को भी। वो मतलब ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही हो सकती क्योंकि ऑपरेशन थिएटर बहुत ज्यादा डरावना होता है। उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला लेट जाओ, फिर मैं लेटी। और फिर वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब टॉयलेट के लिए आपको उठना नहीं पड़ता, वो पाइप लगाते हैं ना, तो वो उन्होंने मुझे मतलब बिना इंजेक्शन के, मैं बोल रही थी कि प्लीज मुझे इंजेक्शन तो लगा दो पहले पेन का, उसके बाद लगा देना, बट उन्होंने कैंची से उसको डायरेक्ट मतलब लगा दिया। और मैं इतना तेज चिल्लाई तब भी किसी ने नहीं सुना। उसके बाद मुझे ऐसे मोड़ दिया, मुझे बहुत 2-3 लोगों ने पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे आगे की तरफ और पैर ऐसे करके मोड़ दिया। और फिर कुछ लगा रहे थे मुझे, ठंडा ठंडा लग रहा था, पेन टाइप का कर रहे थे मुझे पीछे। उसके बाद कुछ रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन दिया मुझे, इंजेक्शन का मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ। इंजेक्शन देने के बाद मेरे पैर में थोड़ा सी उंगली में ऐसी सन सन सी होने लगी, झुनझुनी सी चलने लगी। उसके बाद मेरे पैर भारी होने लगे, पैर में उठा भी नहीं पा रही थी। उसके बाद मेरा हिस्सा जो है सुन हो गया था, बट सुन पूरी तरीके से नहीं हुआ था, मुझे सब कुछ फील हो रहा था। वो जो पेंट कर रहे थे पेट पे, कुछ तो लगा रहे थे, मुझे नहीं पता, वो सब मुझे फील हो रहा था। मैं उनसे कह रही थी पूरी तरीके से सुन नहीं हुआ, पूरी तरीके से सुन नहीं हुआ। फिर भी मतलब ऐसे ही होता है, उन्होंने बोला कि सब फील होगा तुम्हें।
तो मुझे लग रहा था कि दर्द ना हो, इसीलिए मैं डर रही थी। उसके बाद उन्होंने कट लगाया, वो भी मुझे फील हुआ था। और हाँ, सबसे पहले तो और मेरे जो ग्रीन जो चादर डालते हैं वो नहीं डाली थी उन लोगों ने। और मैंने उनसे बोला कि प्लीज मेरे सामने कुछ ग्रीन चादर डाल दो, तो उन्होंने डाला था ग्रीन चादर ताकि मैं कुछ देख ना पाऊँ। बट सामने जो लाइटें लगी थी, बहुत तेज तेज लाइटें लगी थी और उसमें से सब कुछ दिख रहा था, पता नहीं क्यों कैसी लाइटें थी। और मैं आंखें बंद में, मतलब मुझे बॉटल लगवा दी थी, लेकिन उन्होंने तो मेरा एक हाथ, और मेरे हाथ भी उठा नहीं पा रही थी मैं, बहुत भारी भारी फील हो रहे थे मेरे हाथ। तो उन्होंने फिर, मैंने उनसे बोला, एक डॉक्टर थे मेरे बगल में बैठे थे, तो उनसे मैंने बोला कि प्लीज मेरे हाथ रख दो आंखों पे, मुझे कुछ नहीं देखना, क्योंकि मेरे हाथ फ्री नहीं थे और मैं आंखें पता नहीं क्यों बंद नहीं कर पा रही थी, एक आंख ऐसे खुल रही थी। और मैंने देखा उन्होंने जो एक कट लगाया, तब खून आ रहा था मेरे पेट से और मैं इतना डर गई थी देख के। मुझे लग रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ खराब हो गया, मैं मर जाऊंगी, ऐसा लग रहा था। फिर उन्होंने, बेचारे उन डॉक्टर ने मेरे ऐसे हाथ रख दिया था आंखों पे, उन्होंने हाथ रखा। उसके बाद एक कट लगाया, मुझे फील हुआ, दो कट लगा, 7 बार शायद, मुझे गिन याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने बार भी कट लगाया सब याद है मुझे। और फील सब हो रहा था, बस सिर्फ दर्द नहीं हो रहा था, सब कुछ फील हो रहा था मुझे। उसके बाद कट लगाने के बाद वो जो बेबी को निकाल रहे थे, मुझे वो भी फील हो रहा था, उनका हाथ वहाँ डॉक्टर्स का सब कुछ फील हो रहा था। और जब बेबी निकला, उए उए बहुत, मैं इतना रोई और खुश भी हो गई कि उसकी आवाज इतनी प्यारी, उए मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद उसे लेके गए और मैंने ये भी नहीं पूछा कि बेबी बॉय है कि गर्ल है, बस मैं खुश हो गई थी कि बस बेबी बाहर आ गया। और मेरा पेट इतना हल्का फील हो रहा था। उसके बाद पता नहीं उन्होंने कुछ और भी निकाला, आवल मावल, मुझे कोई दर्द मरद नहीं हुआ, बस सिर्फ फील हो रहा था सब कुछ। उसके बाद उन्होंने टाके लगाए, वो सब फील हो रहा था, टू 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 इस टाइप की आवाज आ रही थी उधर पे, और कट कट मट ये सब आवाजें आ रही थी मुझे। उसके बाद उन्होंने टाके वाके लगाए और सब कुछ। उसके बाद बस बॉटल हटाई और फिर मुझे कुछ भी, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, बस मैं थोड़ा होश में थी। तो मैं, उसके बाद उन्होंने मुझे एक बेड से उठा के दूसरे बेड पे शिफ्ट किया, गोदी में ऐसे करके सबने, मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद बाहर लेके गए और फिर मुझे इतना ज्यादा, मुझे कप कपी छूट रही थी, इतनी सर्दी लग रही थी, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी मुझे कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझे ठंड। उसके बाद बाहर लेके गए और फिर वहां पे मुझे, मतलब आंखें ऐसी ऐसी हो रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है ठीक से, बट फिर मैं होश में आ गई थी। और समीर को मैंने देखा, फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे थे जब, और फिर मैंने समीर से पूछा बेबी गर्ल है कि बॉय, फिर उन्होंने बताया कि बॉय है। और फिर मैंने कहा मुझे दिखाओ, और मैंने देखा उसको, इतना प्यारा, इतना छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा बच्चा। उसके बाद उसको देख के मैं बेहोश हो गई, या पता नहीं क्या, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। उसके बाद सीधा मेरी आंख खुली सुबह। सुबह मैंने जब आंख खुली, फिर मैंने देखा समीर बैठे हुए और मुझे ऑक्सीजन भी लगा था, और समीर बैठे हुए मेरे पास, वो रो रहे थे मुझे देख के, मेरी हालत ऐसी थी तो। और फिर मैं, बेबी मेरी सांस लिए थी मेरी बेबी को, उसको देखा मैंने, मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज्यादा बेबी को देख के। उसके बाद की, हाँ थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। उसके बाद 2-3 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन वो जो पाइप रहता है टॉयलेट वाला, वो निकाल दिया उन लोगों ने। उसके बाद जब मैंने पहला कदम रखा तो मुझे चक्कर आ गए और मुझे लग रहा था कि मैं अब कभी चल भी नहीं पाऊंगी लाइफ में। बट फिर भी मैंने हिम्मत करी, जैसे तैसे मैं चलना सीखी। मुझे लग रहा था मेरा दूसरा जन्म हुआ है। और बहुत ज़्यादा डरावना मेरा एक्सपीरियंस रहा है सी सेक्शन का। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि नॉर्मल का भी मैंने सह लिया 70%, थोड़ा और सह लेती तो नॉर्मल ही हो जाती, तो ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि मुझे 25 तारीख से लेके मेरी जो छुट्टी हुई है 29 तारीख को हुई वहां से,
जो है डिस्चार्ज हॉस्पिटल से मुझे 29 तारीख को मिला। 25 से लेके 29 तक, मतलब 24 को गए थे हम लोग, तो 24 ही। और मैं हर टाइम बस ऐसा लगता था मुझे कि ये टाइम कट जाए, मुझे लगता था मैं जेल में हूँ। और जो भी आता था बोतल में एक इंजेक्शन लगा के, यहाँ इंजेक्शन लगा के, मतलब चला जाता था। इंजेक्शन मुझे इतने लगे, मेरे हाथ ऐसे दुखते थे और बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत मुश्किल था सारी चीज़ें। उसके बाद घर भी मैं आ गई थी, उसके बाद भी मुझे पेन होते थे, मैं सो नहीं पाती थी। और जितने भी दिन मैं हॉस्पिटल में रही, मैं सोई नहीं। मैं बता दूं 24 से मैं सोई तक नहीं थी। और मुझे पानी की एक बूंद भी 24 घंटे तक नहीं मिली थी। उसके बाद मुझे उन्होंने, डॉक्टर आई तो उन्होंने बोला चाय बिस्किट खा सकते हैं। मैं चाय बिस्कुट खाती थी, मुझे किसी चीज का टेस्ट नहीं मिलता था, बस मैं डालती थी। दलिया भी आता था मेरे ससुराल से तो मैं खाती थी, बस मैं डाल रही थी पेट में, मुझे कुछ भी, मैं बिल्कुल भी स्वाद नहीं मिलता था। और पानी भी मुझे गरम गरम पिला रहे थे। और उस दिन मुझे याद आता था कि उस दिन 24 तारीख को मैं कितना खुश थी, इतना खा पी के गई थी, कितना अच्छा था सब कुछ। और मैं इतनी ज्यादा खराब हो गई मेरी हालत, मतलब डॉक्टरों ने मेरी हालत क्या कर दी। उससे पहले तो मैं अच्छी खासी थी, बट डॉक्टरों ने इसे निकालने के लिए मेरी हालत ऐसी करी, क्योंकि ये बच्चे को निकालने के लिए उन्होंने। आज ये 20 दिन का कंप्लीट हो चुका है और अभी शो ही कर रहा है। 20 दिन का हो गया है ये आज। और गाइस, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप जितना हो सके नॉर्मल की कोशिश करना, क्योंकि ऑपरेशन में, ठीक है ऑपरेशन में पेन नहीं होता, बस उस टाइम तक पेन नहीं होता, उसके बाद आपको लेकिन 4-5 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और वो सब चीजें, इंजेक्शन लगेंगे, वो सब बेकार रहता है। इसीलिए जितना हो सके नॉर्मल की कोशिश करना, और जितना हो सके अपने हिम्मत रखना नॉर्मल की, क्योंकि नॉर्मल सही रहता है। नॉर्मल के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कमजोरी तो खैर दोनों में होती है, कमजोरी मुझे भी है। मैंने सुना है 1 महीने तक तो कमजोरी रहती है, उसके लिए आप मिल्क पी सकते हो, और जो कैल्शियम आयरन की टैबलेट होती है वो जरूर खाना, जो डिलीवरी के टाइम पे, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे खाई थी वो खाना। वो भी मैं खा रही हूँ, जिस वजह से थोड़ी मेरी हालत ठीक हुई है, क्योंकि इससे पहले तो मेरी हालत बहुत खराब थी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी ही ठीक होती है वैसे तो। लेकिन ये है कि टाँके तो उसमें भी आते हैं, लेकिन बस ये है कि वो बाहर आते हैं, ये अंदर तक के रहते हैं, तो इसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो बाहर के टाँके होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। इसीलिए तो आप लोगों के ऊपर है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अगर सी सेक्शन कराना है तो डायरेक्ट कराना, क्योंकि डायरेक्ट काफी सही रहता है, डायरेक्ट जाके करा लो। क्या फायदा आप इतनी ज्यादा पेन लो नॉर्मल डिलीवरी का और इतना सब कुछ सहो, तो इससे अच्छा है कि सी सेक्शन डायरेक्ट जाके करा लो। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।